बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मिसलेन कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स पे है कि हम मुख्तलिफ पार्ट्स या चंक्स को या फ्रेगमेंट्स को या पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को किस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह से ज्वाइन करते हैं और कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से प्रैक्टिसेस हम उसमें कार फरमा होते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लेफ्ट साइड पे आपके सामने आएगा मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं और उसके बाद उनके इस्तेमाल करने की तरीक़ेकार है और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो वेरी टू इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टू हेल्प मी, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो हेल्प कर सकता है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए हमने वेरी टू लगा दी। लेकिन अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो डबल टू का इस्तेमाल करेंगे। मसलन वो कमजोर है तो हेल्प नहीं कर सकता, तो ही इज टू वीक टू हेल्प। उसके बाद सच हम यूज करते हैं, सच हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के तौर पर। तो जाहिर है जब एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सच एज है, तो जब एग्जाम्पल देनी हो तो सच एज यूज करेंगे और जब एम्फसिस देना हो तो फिर सच दैट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपने कहना है कि कंट्री सच एज इंडिया, अमेरिका एंड इजराइल, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन जब आपने स्ट्रेस करना हो सच अ पर्सन या सच एन एग्जाम्पल यू आर रेफरिंग इज वेरी अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल। इसी तरह से अकेला सो हो तो ये एडवर्ब है। तो ये अक्सर सच और सो में कंफ्यूजन पैदा होती है कि एक ही तरह से, इस तरह से ये उर्दू में अगर हम इसका मीनिंग परसीव करें तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन सच मैंने बताया कि एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब है, और दोनों का मतलब स्ट्रेस करना होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव के साथ हमने सो लगाना है और नाउन के साथ हमने सच लगाना है। उसके बाद अगर सो के बाद अगर दैट की क्लॉज आती है तो फिर ये स्ट्रेस देना मकसद होता है। मसलन ही इज वेरी, यू कैन से या दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये वेरी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर इतनी इंटरेस्टिंग है कि आई रीड इट एट वंस तो फिर ये सो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वाइल को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। वाइल को हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए भी, वाइल आई वॉज गोइंग, वाइल आई वॉज सिटिंग, तो ये इसमें कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। वाइल जब के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंट्रास्ट के लिए भी, तो वहां पे टेंसेस की रिस्ट्रिक्शन उस तरह से नहीं होती क्योंकि टाइम के साथ हमारा टाइम का रिलेशनशिप होता है, तो उस सूरत में ख्याल करना है। वाइल जब एज अ प्रपोजिशन हो के दौरान, वाइल टीचिंग, वाइल स्टडीइंग, तो ये एज अ प्रपोजिशन एक्ट कर रहा है, तो जाहिर है इसके साथ फिर हमने नाउन या नाउन लाइक चीज कोई भी यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा इनका इस्तेमाल। अब प्रैक्टिस पे आपने जाना है। क्या होगा, अब इंटेलिजेंट है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव है, डिसीव कर सकता है, यस पॉजिटिव में है तो वेरी आ जाएगा। पाकिस्तानी इकोनॉमी फ्रिजाइल है, मुकाबला कर सकती है, नहीं कर सकती, नेगेटिव रिलेशनशिप अगर टू आ जाएगा। ओल्ड है तो जाहिर है रीच पे, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा तो टू ओल्ड आ जाएगा। अब पर्सन है, नाउन है, तो मैंने बताया सच इस्तेमाल करेंगे। नाइस है, एडजेक्टिव है तो सो नाइस लगाएंगे। इंटरेस्टिंग है तो वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि सारे पार्टिसिपेंट ने क्लैप किया तो सो इंटरेस्टिंग आ जाएगा क्योंकि आगे दैट के साथ एम्फोसिस किया गया है। वाइल आई वेंट नहीं होगा, ये पॉइंट ऑफ को शो कर रहा है और कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, आई वॉज गोइंग हो गया। और ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग सीरियस इकोनॉमिक थ्रेट्स वाइल द डेवलपिंग वंस आर इंजॉइंग, इसमें जाहिर है सेम टेंस रखेंगे। तो ये तो था हमारा मिस्टेक्स जो हम इसकी अभी प्रैक्टिस की है उसके रिलेटेड जो हम स्ट्रक्चर के गए। मजीद हम देखेंगे जी नेक्स्ट में नो सूनर डिड, और नो सूनर के साथ पेयर में इस्तेमाल करना है देन का। नो सूनर हैड के साथ भी देन का इस्तेमाल करना है।
बोथ के साथ पेयर एंड का ज्वाइन करेगा, नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है, नॉट ओनली बट अकेला, बट टू और बट एज वेल और बट इवन भी होता है। नो सूनर इस्तेमाल होता है कि जब कोई काम इमीडिएट हो, फौरन दूसरा हो जाए। मसलन हम कहते हैं कि अभी पहुंचा ही था कि बारिश शुरू होगी, तो नो सूनर डिड ही रीच, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसको नो सूनर के दो इस्तेमाल होते हैं, या तो लीनियर सेंटेंस में इस्तेमाल करें या इन्वर्टेड सेंटेंस में इस्तेमाल करें। लीनियर में ये होगा कि ये एज एडवर्ब इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा, और इन्वर्टर जाहिर है सब्जेक्ट से पहले आता है, तो इसमें ऑक्सिलरी हम इन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सिलरी पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। इसका मतलब है कि नो सूनर जब एक्सप्रेशन हमने शुरू में इस्तेमाल करें तो ऑक्सिलरी इन्वर्टेड हो जाएगा। बोथ के साथ एंड इस्तेमाल करते हैं। बोथ जिस नाउन को वो नाउन हो तो नाउन से पहले आता है, प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन के बाद आता है, और जाहिर है दो चीजों को रेफर बैक कर रहा होता है। नॉट ओनली बट आल्सो ये सिमिलर चीजों को मिलाते हैं, यानी कि इसका मतलब है एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव, एक एडवर्ब है तो दूसरा भी एडवर्ब होगा। तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करना है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। नो सूनर डिड शी, अब जाहिर है डिड है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, और डिड के साथ आपको पता फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रीच हो जाएगा। वी हैड नो सूनर स्टार्टेड, अब यहां पे हैड नो सूनर यहां पे वर्ब से पहले आ गया एज एडवर्ब, तो इस सूरत में ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर है। तो लेकिन नो सूनर के साथ हैड भी आ जाए बेशक, फिर भी हमने देन का ही इस्तेमाल करेंगे। नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर और देन इट, और इट स्टार्टेड रेन हो जाएगा, जाहिर है पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो इट स्टार्टेड रेन हो जाएगा। इसी तरह से बोथ एली एज वेल एज नहीं होगा, एंड होगा। एली अहमद बोथ नहीं होगा, बोथ अली एंड अहमद होगा। उसके बाद शी एंड ही बोथ, यानी प्रोनाउन हो तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। ऑल द एनिमल ऑफ फॉरेस्ट, बोथ एप्रिशिएटेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑल इस्तेमाल करेंगे। यानी होगा बोथ एप्रिशिएट, या इस तरह से होगा कि जब हमने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो बोथ के साथ एप्रिशिएटेड है और एंड के साथ कंडेम्ड है, तो बट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एंड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये बोथ किसी नाउन को रेफर बैक कर रहा हो तो वो दो होने चाहिए, अगर ज्यादा हो ऑल द एनिमल तो फिर ऑल यूज करेंगे हम। उसके बाद आई हेल्प नॉट ओनली द पुअर बट आल्सो रिच नहीं होगा, द रिच होगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉट ओनली शी बट आल्सो आई, तो यहां पे नॉट ओनली इज शी हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली शुरू में आ जाए तो स्ट्रक्चर इन्वर्टेड हो जाएगा। फिर नॉट ओनली इज शी फ्री बट आल्सो आई एम फ्री, तो हमने ये पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जब नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद है जी हार्डली हैड के साथ पेयर करेगा व्हेन और बिफोर। स्कार्सली हैड उसके साथ भी व्हेन और बिफोर, हार्डली, स्कार्सली या बेयरली, ये तीनों वर्ड एक ही तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और एक्सप्रेशन भी इसी तरह से। और हमने देखना है एज सुन एज किसी पॉइंट को शो कर रहा है। वेदर के साथ और पेयर में इस्तेमाल होगा। लेस के साथ शुड आएगा, शुड के साथ नॉट नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज। आप देखते हैं ये सिमिलर है जिस तरह से नो सूनर है, हार्डली हैड और स्कार्सली हैड, ये उसी तरह से एक एक्शन के बाद फौरी दूसरा एक्शन हो जाए। फर्ज करो मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले या पहुंचा ही था कि बारिश शुरू होगी, इसमें जाहिर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। हार्डली हैड के साथ जाहिर स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, पास्ट परफेक्ट। इन्वर्टेड ऑक्सिलरी जब हार्डली हैड या स्कार्सली हैड शुरू में आ जाए तो ऑक्सिलरी इन्वर्टेड हो जाएगी, जब फ्रंट पे आ जाए तो उस सूरत में जाहिर है ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी। एज सुन एज जो है वो सिंपल पास्ट को इस्तेमाल करता है या सिंपल प्रेजेंट को इस्तेमाल करता है, इसमें परफेक्ट हम इस्तेमाल नहीं करते।
उसके बाद है पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। लेस्ट के बाद शुड है, शुड के साथ नेगेटिव कभी भी नहीं लगा। सो लॉन्ग एज जो है ना, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते के ये उस ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी शर्त के लिए भी होता है और उस ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एग्जांपल, हार्डली हैड ही मेट, ये तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, लेकिन आगे क्या होगा, व्हेन आएगा इसके पेयर में। स्कार्सली हैड द स्टीमर एंटर्ड, पहले क्या होगा, हैड पहले आ गया, ऑक्सिलरी इन्वर्टेड हो गया, और व्हेन आ जाएगा, और पदीशा ऑर्डर्ड आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट ही इस्तेमाल होगा, अगली क्लॉज इंडेफिनिट में होगी, पास्ट इंडेफिनिट। स्कार्सली दे हैड नहीं होगा, हैड दे होगा, क्योंकि स्कार्सली शुरू में आ गया, फ्रंटिंग पे है, तो ऑक्सिलरी इन्वर्टेड हो जाएगा। जोली पर्सन हार्डली, हार्डली जो है ना, वो शुरू में ना आए तो ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ना होने के बराबर, तो उसके साथ नेवर नहीं लगाते, क्योंकि इसका मीनिंग भी नेगेटिव का होता है। एज सुन एज ही हैड सीन नहीं होगा, ही हैज सॉ, क्योंकि ये पॉइंट को शो कर रहा है और उस वक्त एक्शन क्या होगा, इंडेफिनिट में है। आई कैन डिटर्मिन वेदर यू कैन हेल्प मी, वेदर के साथ और इस्तेमाल किया। पे फॉर द लेस शुड बिकम कस्टम होगा, इट शुड, लेस्ट इट बिकम नहीं होगा, इट शुड बिकम होगा। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉलो होगा, ना कि यू शुड नॉट फॉलो होगा। उर्दू में हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि शायद ये शुड नॉट होगा, क्योंकि जब तक तुम गिर नहीं जाते, जब तक तुम पकड़े नहीं जाते, तो ये नहीं का इस्तेमाल उर्दू में आता है, तो हमारे जहन में शायद हो सकता है कि वो नॉट लगाना, लेकिन नॉट नहीं लगेगा शुड के साथ। इसी तरह से मजीद इसी के बारे में, यू आर अलाउड टू गो एज लॉन्ग एज लॉन्ग सो, या एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग एज होगा। उसके बाद एज लॉन्ग एज यू विल लाइक, ये लाइक वी आर हैप्पी है, और एज लॉन्ग एज जो कंडीशनल या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसके साथ हम इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। आई विल रिमेंबर है मेन क्लॉज, फ्यूचर में है, तो एज लॉन्ग एज वाली क्लॉज टाइम को शो कर रही है, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगी। यू आर गो टू एज लॉन्ग एज यू लेट, ये पॉजिटिव कंपैरिजन है। वैसे तो सो लॉन्ग और एज लॉन्ग एज ये हम दोनों तरह से, दोनों सिमिलर मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। एज सुन एज आई हैड नहीं होगा, आई सॉ होगा। ही रजिस्टर्ड टू वोट एज सुन एज ही हैड टर्न, या एज सुन एज ही टर्न, तो टर्न आ जाएगा। मैंने बताया इसमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, या पास्ट प्रेजेंट हो सकता है। वी विल कम सुन एज वी कैन होगा, ना कि वी विल होगा। अब आपने प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस की, कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो हमने बट आल्सो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, नॉट ओनली के बाद चूंकि शुरू में आ गया तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद नॉट ओनली ईट्स और बट आल्सो के बाद भी क्या होगा, ईट्स आ जाएगा। और अगर टू आ गया तो फिर आल्सो नहीं लगाएंगे, बट ईट्स बनाना टू आ जाएगा। ये बट आल्सो ईट्स बनाना होगा, या बट ईट्स बनाना टू हो गया, दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉट ओनली शुरू में आ गया तो स्ट्रक्चर इन्वर्टेड हो गया, तो बट आल्सो नेवर अपोलोजाइज्ड, सेम स्ट्रक्चर है। अगर पहला लीनियर में है तो दूसरा हम, पहला अगर इन्वर्टेड है तो दूसरा हम लीनियर में कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। नॉट ओनली शुरू में आ गया तो स्ट्रक्चर इन्वर्टेड हो गया, और क्या होगा, बट आल्सो दे आर आल्सो क्लेवर। उसके बाद है यहाँ पे चूंकि पीछे जो ना वो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर था, आगे लीनियर स्ट्रक्चर, आगे दे आर आल्सो क्लेवर हो गया। उसके बाद है इज नॉट ओनली होगा, नॉट ओनली इज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों में आप फर्स्ट रेट एथलीट और ग्रेट स्टूडेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन है, तो अगर इज लगा देंगे तो ये वर्ब के साथ हो जाएगी कोऑर्डिनेशन। तो इज नॉट ओनली अ ग्रेट, तो बट आल्सो फिर दोनों सेम चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ग्रेट स्टूडेंट है, नाउन है, और बट आल्सो के साथ फर्स्ट रेट एथलीट है, ये भी नाउन फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज है, तो दोनों नाउन फ्रेजेस को कोऑर्डिनेट किया, तो सिमिलर चीजों को हमने कोऑर्डिनेट किया किसके साथ, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ।
तो ये हम मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एरर्स की, उसकी अरेंजमेंट में, उसके टेंस के या टेंसेस की कोऑर्डिनेशन में जो, और उसकी हमने देखना है कि उसका इस्तेमाल जो हमने वर्ड का जो इंडिकेटिंग वर्ड्स इस्तेमाल करें यहाँ पे, नॉट ओनली शुरू में आ गया वॉज आ गए तो ठीक हो गया, बट आल्सो ट्रेचरस यहाँ पे कंफ्यूजन है, वॉज नॉट ओनली के बाद वॉज है, तो ये पूरा जो ना वो लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो क्या होगा, बट आल्सो ट्रेचरस, वैसे ये दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, बट आल्सो ट्रेचरस ज्यादा बेहतर है कि इट वाज ट्रेचरस जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। समटाइम ये कोऑर्डिनेशन जो है ना 100% नहीं होती, नॉट ओनली वॉज ये होना ये चाहिए कि इट वाज, ये पूरी क्लॉज है, नॉट ओनली वॉज द फ्लाइट लॉन्ग, तो इसलिए अगली भी क्लॉज होनी चाहिए, तो ये ज्यादा सूटेबल जो है ना वो होगा। लेकिन इस तरह से भी आपको सेंटेंसेस मिलते हैं जहां पे प्योरली कोऑर्डिनेशन नहीं होती। वॉज नॉट ओनली लॉन्ग, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन है, नॉट ओनली लॉन्ग है बट आल्सो ट्रेचरस है, तो लॉन्ग और ट्रेचरस के दरमियान जो है ना कोऑर्डिनेशन है। लेकिन ये वाली जो कोऑर्डिनेशन है ये बेसिकली पैरेलल नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल की जाती है, तो ये जहन में रहे कि इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आपने देखना है कि वहां पे अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है, अगर तो कंप्लीट क्लॉज है तो फिर आपने वो प्रेफर करना है, वरना ये भी हो सकता है। दे हैड नो सूनर है, तो अराइव्ड है, तो नो सूनर के साथ हमने पढ़ा था देन इस्तेमाल करना है। नो सूनर हैड के साथ जाहिर है क्या होगा, हमने देन ही इस्तेमाल करना नो सूनर के साथ। कंट्री सच दैट नहीं होगा, चूंकि एग्जेम्पलीफाई कर रहा है तो सच एज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखना है कि ये एक तमाम जो एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। उसके बाद है सच, यहाँ पे क्या होगा, सच एज नहीं होगा, एग्जाम्पल नहीं कहेंगे बल्कि उसकी तरह है, सच लाइक, या सच दैट, ये लाइक क्या इस्तेमाल करेंगे क्योंकि की तरह है, यहाँ पे अपेरेंस है। उसके बाद सो फैसिनेटिंग प्लेसेस नहीं होगा, सच फैसिनेटिंग प्लेसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये जहन में आ सकता है कि सो तो एडजेक्टिव के साथ ही है, लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये दो वर्ड नहीं है बल्कि ये तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सो फैसिनेटिंग के साथ नहीं है बल्कि प्लेसेस के साथ लगना है, तो वो सो नहीं लगेगा, वो क्या होगा, वो सच का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सो लवली हेयर नहीं होगा, सच लवली हेयर होगा। और आई कुड नेवर एग्री टू सच आ प्लान, ये एक्सप्रेशन दो तरह से यूज किया जाता है। सच आ प्लान मतलब इस तरह का कोई भी प्लान, और सच प्लान से मुराद ये है, ये सच कोर्स से मुराद क्या है, ओनली ऑफ दैट काइंड, ये दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये तो है हमारा किस तरह से हमने इनका इस्तेमाल करना है, सच और शो का। इसी तरह से सच अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एग्जाम, एज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, दैट आएगा। इसी तरह से आई हैड हार्डली फिनिश्ड, तो व्हेन और बिफोर आ जाएगा, हार्डली हैड के साथ हमने पढ़ा था। हार्डली स्कार्सली अब आ गया तो स्ट्रक्चर इन्वर्टेड हो जाएगा, हैड शी ड्रंक। उसके बाद क्या होगा, बिफोर, हार्डली asleep बिफोर द किंग स्टार्टेड बार्किंग। यहाँ पे आई हैड हार्डली फॉलन asleep होगा, फेल asleep नहीं होगा, क्योंकि हार्डली किस हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी, थर्ड फॉर्म लगानी। उसके बाद है टू स्टे, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू टू स्टे एट आवर हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक, क्योंकि मेन क्लॉज जो है वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है एज लॉन्ग एज के साथ वो प्रेजेंट में होगी। इसी तरह से मेन क्लॉज जो है वो कैन के साथ है, तो एज लॉन्ग एज वाली वो हम यूज करेंगे डोंट ड्राइव, प्रेजेंट में आ जाएगी। उसके बाद एज मच एज आई वांट सच लॉन्ग एज इट इज हेल्दी, तो सो लॉन्ग हो जाएगा, सच लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सो लॉन्ग एडजेक्टिव है, सो उसका एडवर्ब। उसके बाद वेदर, और क्या होगा, बट नहीं आएगा, वेदर के साथ और स्टे आ जाएगा।
एज सुन एज यू विल अराइव नहीं होगा, आई एम लिविंग है, फ्यूचर में है, तो एज लॉन्ग एज वाली डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो यू अराइव होगा। और आई वंस, वंस यू विल अराइव वी कैन बिगिन, वंस यू अराइव होगा वी कैन बिगिन, अभी करना है, तो इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है वंस वाली जो है। वंस जो इफ का मीनिंग दे रहा है, तो कंडीशन का मीनिंग दे रहा है वंस, और इसलिए इसके साथ हमने वही उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट कंडीशन में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉप जो है कॉम्बिनेशन, वो एज की है जब हमने पॉजिटिव कंपैरिजन करना होता है, यानी वो ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन, द लाइन। एज वेल एज जो है ना वो क्या होगा, ऐड करता है, यानी कि एज वेल एज भी इस्तेमाल होता है, वो भी ऐड करता है उसमें। दोनों पर्सन को, बोथ जो है वो भी दो पर्सन को मिलाता है। उसके बाद ऑल यूज करते हैं मैनी के लिए, यानी बोथ दो के लिए और ऑल मैनी के लिए। और एज या एज वेल एज, ये भी एड अप करता है। बट ऑल्सो, बट इवन टू, एज वेल, ये सभी का सेम मतलब है। सेम के साथ अगर नाउन आ जाए और एज आ जाए तो फिर नाउन इस्तेमाल करेंगे। नाउन की सूरत में हमने एज, सेम एज करना है, और अगर दैट की क्लॉज हो तो फिर हमने सेम के बाद हमने दैट इस्तेमाल करना है। अगर क्लॉज हो तो फिर दैट लगाना है, और अगर ये नाउन हो, यानी सेम के बाद नाउन है और फिर नाउन है, तो एज सेम एज, और सेम के बाद नाउन है और उसके बाद क्लॉज है, तो फिर जाहिर है दैट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से नथिंग बट हमेशा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अभी यहाँ पे प्रैक्टिस देखनी है। बी बिजी है एज अ बी, पॉजिटिव कंपैरिजन है तो ऐसा आ जाएगा। अगर नॉट आ गया तो फिर सो ऑब्जर्व्ड आ गया, यानी नेगेटिव में है। एली एज वेल एज, तो एज वेल एज में सब्जेक्ट हमारा पहले वाला होता है तो अहमद आ गया। बोथ है तो ईच अदर आ गया। ऑल है तो वन अनदर आ गया। बोथ है तो ईच अदर आ गया। नॉट ओनली कैन यू रिक्रूट अ सोल्जर बट ऑल्सो यू कैन इवन एनलिस्ट, या एनलिस्ट द आर्मी इवन। अब यहाँ पे देखना है कि इवन कहाँ पे यूज करना है, तो जाहिर है इवन, बट ऑल्सो यू कैन एनलिस्ट द एंटायर नेशन इवन। इवन जो है ना वो हमने वर्ब से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बट इवन का मतलब ही वही है जो बट आल्सो का है। तो ये नहीं होगा कि बट आल्सो भी लगा लें और इवन भी लगा लें, तो ये दोनों का मतलब सेम सेम नहीं लगाएंगे। या बट भी लगा लें, इवन भी लगा लें, और साथ में एंड पे टू भी लगा लें, या एज वेल भी लगा लें, तो वो नहीं होगा। शी हैज नॉट ओनली स्ट्रगल हार्ड बट, टू प्लान्ड नहीं होगा, प्लान्ड टू होगा, क्योंकि टू को हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे टू आ गया तो हमने उसको एंड पे इस्तेमाल करते हैं, टू बी पार्ट ऑफ। स्टूडेंट नॉट ओनली स्टडी, स्टूडेंट स्टडी होगा, बट ऑल्सो क्या होगा, बट स्लीप एज वेल। ये वर्ब की मिस्टेक है इसमें, नॉट ओनली स्टडीड आ गया, यहाँ पे पास्ट कर लें। बट क्या होगा, स्लेप्ट एज वेल। अब एज वेल स्लेप्ट नहीं होगा, एज वेल और टू का हमने कहा कि इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द क्लॉज के, तो इसलिए इसके साथ हम इसका एज वेल स्लेप्ट नहीं होगा बल्कि स्लेप्ट एज वेल हो जाएगा। दिस इज द सेम सिचुएशन एज यू हैव या दैट यू हैव। तब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सेम सिचुएशन है, और उसके बाद चूंकि क्लॉज है यू हैव इमेजिन, तो फिर हमने कहा था दैट इस्तेमाल करना है। और अगर हमने सेम एज माइन है, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने फिर एज का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से माई न्यू कार इज द सेम मॉडल एज माई न्यू वन। अब यहाँ पे सेम मॉडल है और न्यू, तो हमारे पास यहाँ पे ओल्ड वन है और सेम मॉडल है, तो नाउन नाउन के साथ जन वो कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे
नाउन नाउन के साथ है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल करना है उसके साथ, हमने सेम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है। जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि नाउन नाउन के साथ अगर आ जाए तो फिर हमने इस्तेमाल करना है सेम एज का, और अगर नाउन के साथ अगर क्लॉज आ जाए तो फिर हमने दैट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है नथिंग मोर देन, मच और वेरी का इस्तेमाल, ऑल्दो बट और दो येट का इस्तेमाल। नथिंग मोर देन जो है वो अ, हमने मोर देन इस्तेमाल करेंगे तो ये नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। मच यूज होता है एडवर्ब के तौर पे, लेकिन ये एडवर्ब के तौर पे जब वैसे तो किसी भी वर्ब के साथ लग सकता है, किसी एडवर्ब के साथ लग सकता है, लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ लगेगा तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ लगेगा। और उसके अलावा जो थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो है वेरी इस्तेमाल करते हैं हम पॉजिटिव में। पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो हम वेरी इस्तेमाल करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ वेरी स्वीट। और उसके अलावा हम क्या होगा, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हमने वेरी का इस्तेमाल हमने फोर्थ फॉर्म के तौर पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जैसे वेरी क्लीन उसके साथ इस्तेमाल करेंगे हम। इसी तरह से हमने ऑल्दो दो, ये कंट्रास्ट बनाते हैं इन स्पाइट ऑफ समथिंग। इसके साथ हम कंजक्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ऑल्दो ही वाज पुअर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दो के बाद भी इस तरह से कॉमा लगेगा। और दो को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं और एज अ एडवर्ब दो। और आल्दो कभी भी फ्रेज में इस्तेमाल नहीं करते। आल्दो बिजी नहीं होगा, दो फ्री नहीं होगा, बल्कि दो ही वॉज फ्री होगा। तो इसको हम एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे दो क्लॉजेस के दरमियान। ये फ्रेज यानी प्रेपोजिशन के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। अब हमने नथिंग मोर देन फॉलिंग हो जाएगा। हमने बताया नथिंग मोर देन का मतलब क्या होगा, इसके साथ हमने नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड इस्तेमाल करना है। शी इज फीलिंग मच बेटर होगा, मोर बेटर नहीं होगा। कंपेरेटिव एडजेक्टिव के साथ हमने कहा मच इस्तेमाल करना है। लतीफ वॉज वेरी अपसेट, पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी इस्तेमाल किया। इंटरेस्टिंग फोर्थ फॉर्म है तो वेरी इस्तेमाल किया हमने कहा। सरप्राइज टायर्ड अमेज के साथ हमने, ये डिफरेंट है, वैसे तो हमने कहा था कि सबके साथ मच इस्तेमाल करना जब एज ए पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म हो, एज एडजेक्टिव हो, फिर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेरी इस्तेमाल करते हैं कुछ केसेस में हमने, जो ना कुछ एक्सप्रेशन के साथ। आल्दो के बाद हमने बट नहीं लगाना, कॉमा लगाना है। दो के बाद येट नहीं लगाना, कॉमा लगाना है। एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप टू द फाइनल। आल्दो के पहले सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल हमने आल्दो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सर्टनली दो नहीं होगा, दो ही इज सर्टेनली, दो जो है वो दोनों में, दोनों जो है ना यहाँ पे एडवर्ब का फंक्शन प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए इसके दोनों का इकट्ठा नहीं इस्तेमाल करेंगे, दो का इस्तेमाल करेंगे। आल्दो के बाद कॉमा लगाना है। दो बिजी नहीं होगा, दो ही वॉज बिजी होगा, क्योंकि दो बिजी लगाएंगे तो ये फ्रेज बन जाएगी। और मैंने बताया कि ये प्रेपोजिशन का रोल एक्ट नहीं करता ये कभी भी।
ये हमेशा हमने कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना है, और कंजक्शन का जब रोल प्ले करेगा तो ज़ाहिर है दो क्लॉजेस के दरमियान होगा, ना कि ये फ्रेज का या प्रेपोजिशन फ्रेज में इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि प्रेपोजिशन के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ओनली सिंग्स ब्यूटीफुली बट ऑल्सो डांसेस, सेम है। नॉट ओनली फीचर्ड क्लासिकल बट क्या होगा, आल्सो फीचर्ड जैज, या जैज एज वेल हो जाएगा। इंटेलिजेंट बट आल्सो, इज पहले आ गया तो नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब आगे भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बट आल्सो हैज, या इज पहले ले आएंगे, या उसको हम बाद में लगाएंगे। हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बट आल्सो ह्यूमरस टू। नॉट ओनली आर इट्स बीचेस वंडरफुल बट द वेदर इज लवली, यहां पे सेम बट के बाद भी क्लॉज इस्तेमाल की और एज वेल एंड पे इस्तेमाल किया। शी इज मच रिलैक्स नहीं होगा, वेरी, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने इस्तेमाल करते हैं, वेरी का इस्तेमाल करते हैं। एज इफ का इस्तेमाल अब देखना है। एज दो या एज इफ, ये हम यूज करते हैं जो सिचुएशन रियल नहीं होती, इमेजिन होती है, और पास्ट सब्जेक्टिव भी कहते हैं इसको हम, पास्ट सब्जेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं। एज इफ के बाद दो तीन तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। एज इफ के बाद हमने यूज करते हैं, एज इफ के बाद जो है ना हम इन्फिनिटिव भी यूज करते हैं, और उसके बाद एज इफ के बाद हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने देखना है एज इफ के बाद यूज करते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म, या पास्ट फॉर्म, और या फिर वुड का इस्तेमाल करते हैं एज इफ के बाद। उसके बाद जब रियल थिंग हो तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा। ये हमने ये इमेजिन किया कि ये सिचुएशन हम कब यूज करेंगे, जब सिचुएशन अनरियल हो। जब वो रियल में हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। फिर हमने अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर कर लेनी है। फर्ज करो हम कहते हैं कि ही लुक्स एज इफ ही इज पुअर, तो इसका मतलब है वो पुअर है। तो यहाँ पे हमने ये रियलिटी बयान कर रहे हैं, इसका मतलब है ही इज पुअर, तो पुअर है, तो हमने उसको इज इस्तेमाल किया। और ही लुक्स एज इफ ही वर पुअर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुअर नहीं है, ही इज नॉट पुअर, वो पुअर नहीं है, लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। तो इस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं एज इफ का, एज दो का, और ये फिर पास्ट सब्जेक्ट बन जाता है जब वर्ब के साथ इस्तेमाल करें। वुड दैट, विश, दोनों एक्सप्रेशन को शो करते हैं, और यहाँ पे भी ये सेम केस है। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन या पास्ट में सॉरी, किसी एक्शन पे सॉरी फील करना हो, या पास्ट सब्जेक्टिव हो, तो इनके साथ सेम केस होगा, या हेड के साथ थर्ड फॉर्म, या सेकंड फॉर्म, या हम इस्तेमाल करेंगे वर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर नॉर्मल होगा तो फिर हम उसके साथ सिंपल टेंस कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ कंडीशन में भी हम इम्पॉसिबल इमेजिनेशन करते हैं, या अन अनरियल को इमेजिन करते हैं, तो वहां पे भी हम वर का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे सिर्फ वर का होगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, एज इफ ऑल द वरीज हैड गॉन। उसके बाद है एज इफ टू फ्लाई के, इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल हो सकता है एज इफ, एज दो दे हैड गिवन। ये सब केसेस मैंने बताया, ये सब के सब पास्ट सब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि अनरियल इमेजिनेशंस हैं, जिसको हम, वो रियल में नहीं है, उसके ऑपोजिट जो ना फैक्ट है। एज इफ ही वर और एज इफ ही न्यू, ये पास्ट टेंस सिंपल भी हो सकता है, याद रखना, लुक्स के बाद या प्रेजेंट के बाद अगर हमने यूज करते हैं तो वो न्यू यानी पास्ट फॉर्म भी हो सकती है। समटाइम ये होगा कि पास्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होगी, तो जब पास्ट फॉर्म हो तो वो भी सब्जेक्टिव का ही मेन रोल प्ले करेगा। वो नहीं जानता, ही न्यू इट, यहाँ पे मुराद ये होगा। ये इसकी एग्जांपल है, इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट फॉर डेज, इसका मतलब वाकई नहीं सोया वो। और अगर हम इमेजिन कर रहे हैं वो सोया था, लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो फिर ही हैड स्लेप्ट हो जाएगी।
वुड दैट के बाद वर लगाया, वुड दैट के बाद हैड बीन लगाया, परफेक्ट टेंस। वुड दैट के साथ विश के साथ वुड इस्तेमाल किया। इफ शी वर हियर, यहाँ पे इफ क्लॉज के साथ है। और इफ आई वर 9 years ओल्ड यंगर, और आई विश ही वुड फ्लाई हो गया। तो ये हमने जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पढ़े उनके हिसाब से हमने देखा इनके साथ मखसूस एक्सप्रेशन यूज करने हैं। अब हमने चलते हैं जी नेक्स्ट अपनी कैटेगरी की तरफ, रादर देन का इस्तेमाल जो है ना वो हम यूज करते हैं कंजक्शन के तौर पर। तो देन जब हम कंजक्शन या कोऑर्डिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करें तो हम प्रीवियस स्ट्रक्चर ही लेते हैं, यानी पीछे इन्फिनिटिव हो तो आगे भी इन्फिनिटिव होगा, पीछे अगर जेरेंड हो तो आगे भी जेरेंड होगा। रादर देन के बाद हमने दोनों फॉर्म हो सकती हैं, फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकती है, फोर्थ फॉर्म भी लिखती है। और रादर देन जो है ना प्रेपोजिशन का एक्ट करता है, फिर उसके बाद ज़ाहिर है अगर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा। एज प्रेपोजिशन के तौर पे एक्ट करते हैं, एज कनेक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। इससे मुराद होता है क्या होगा, एज प्रेपोजिशन इट मीन इंस्टेड ऑफ। और लाइक जो है ना कंपेयर करने के लिए, एज कंपेयर करने के लिए भी होता है। तो ये दोनों फंक्शन होते हैं। क्या होगा एज, जब हमने एज जो है ना वो हम की तरह, यानी दोनों का मतलब एज और लाइक का मतलब सेम होता है। जब हमने थिंग्स को कंपैरिजन करना हो अपीयरेंस और बिहेवियर की बुनियाद पर तो फिर हम लाइक इस्तेमाल करेंगे। जब हम जॉब और वर्ब की बुनियाद पे उनको कंपेयर करेंगे फिर तो हम एज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इनका इस्तेमाल की मजीद जो है प्रैक्टिस करनी है। रादर देन राइट भी होगा, राइटिंग भी हो सकता है। रादर देन टेक्सटिंग या टेक्स्ट दोनों हो सकता है, टेक्सटेड नहीं होगा। रादर देन ड्राइविंग या ड्राइव भी हो सकता है। और उसके बाद है रादर देन यूजिंग या यूज होगा। ही वॉज रादर लेस इंटरेस्टिंग एंड लिटिल ओल्डर होगा। अब रादर यहाँ पे एज एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेस के साथ है तो आगे एंड के बाद भी ओल्डर होगा, कंपेरेटिव एडजेक्टिव होगा। रादर लाइक, ये सिमिलर टू, रादर लाइक रेड्स, तो सिमिलर टू है, इसके बाद जाहिर है नाउन आ रहा है। क्या हो गया यहाँ पे प्रेपोजिशन का एक्ट कर रहा है। अब जब अकेला देन आ जाए, ये रादर देन था पहले, अब देन अकेला आ गया, तो देन जब अकेला आ गया तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, जो पहले स्ट्रक्चर होता है वही आगे है। टू डाई है, और बेटर फॉर मी टू डाई, ये दैट नहीं है देन है। तो देन टू शेड होगा। अब देन से पहले टू डाई है और देन के बाद भी टू शेड होगा, यानी कि देन की सूरत में हम सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो पीछे चला आ रहा है। इसी तरह से लाहौर लार्जर देन, अब देन के साथ और भी इस्तेमाल होता है जब एडजेक्टिव का होगा, तो देन एनी अदर सिटी होगा। हेडेक एज मी नहीं होगा, लाइक मी होगा, ये सिमिलैरिटी है अपेरेंस में। हाउस लुक्स लाइक अ कैसल, या अपेरेंस में सिमिलैरिटी है, और एज ए टीचर होता है, लाइक अ टीचर नहीं होता। रन्स एज इज फादर होगा, यहाँ पे एक्शन में कंपैरिजन है। स्मार्टर देन आई, यहाँ पे जब देन का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव में तो फिर याद रखिएगा बच्चों कि हमने देन के बाद सब्जेक्ट पे खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अगर ये वर्ब में कंपैरिजन है, यहाँ पे वर्क स्मार्टर है, तो फिर देन आई डू आ जाएगा। यानी कि अगर एडवर्ब, ये स्मार्टर जो है यहाँ पे कंपैरेटिव एडवर्ब है, यहाँ पे स्मार्टर जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हो तो फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना, जब एडवर्ब हो तो फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना है। ये देन के साथ ये भी एरर जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, नो बडी अंडरस्टैंड हिम एज आई डू और लाइक आई डू। ये कुछ केसेस में ये दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी अपेरेंस में भी और उसके अलावा एक्शन में भी। तो ये दोनों तरह से परसीव हो सकते हैं, तो इसलिए हमने दोनों स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल किए, लाइक का भी और एज का भी। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करनी है जी, लव्स एज मच एज आई डू, सेम एज माइंड यहाँ पे नाउन के साथ है, और लाइक फादर यहाँ पे फादर की तरह अपेरेंस है। एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड बच्चों की अपेरेंस है।
यहाँ पे ये हो सकता है, परसीव किया जा सकता है एज यहाँ पे एक्टिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा हूँ, तो फिर हम एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद बच्चों की अपेरेंस की तरह है। एज सच मदर नहीं होगा, मदर की जैसी है अपेरेंस है, लाइक है आ गया। उसके बाद सच स्पोर्ट्स लाइक है, यहाँ पे की तरह की है, यू कैन ट्राई टीम स्पोर्ट, ये स्पोर्ट लाइक है, यहाँ पे एक्शन में सिमिलैरिटी या कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद है आई वर्कड है, एज एन असिस्टेंट हो गया, क्योंकि ये जॉब है, जॉब के साथ हमने एज इस्तेमाल करते हैं। और एज वी गॉट आउट देयर टू लेट, ये रीजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हम एज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एज आई वॉज गेटिंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम को भी शो करते हैं, एज का इस्तेमाल। सो मच नाइस, आई विश यू वुड होगा, यू विल नहीं होगा, स्टॉप मेकिंग। आई विश वेदर क्या होगा, आई होप वेदर इज फाइन होगा, आई विश के साथ वेदर इज फाइन नहीं होगा, आई होप वेदर इज फाइन। द विंड ब्लू एज इफ के बाद टू फ्ले के विंड, ये इन्फिनिटिव भी हो सकता है जैसे हमने पहले पढ़ा। सीम के बाद ही वर आ गया। रादर देन यूजिंग या रादर देन यूज, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद है शी टुक द ब्लेम, रादर देन ब्लेमिंग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है रादर देन के बाद मैंने बताया दोनों इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज जनरल डिक्शनरी के मुताबिक। उसके बाद लुक एट मी एज इफ ही हैड सीन होगा, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। शी ओन्ड, अगर ओन्ड वाला ऑप्शन है, परफेक्ट वाला नहीं है, तो ये ओन्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर परफेक्ट वाला है तो फिर हमने वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ भी आ सकता है, सिंगल भी हो सकता है। एज इफ के बाद क्या होगा, वर इस्तेमाल किया। वुड दैट के बाद क्या होगा, कुड इस्तेमाल करेंगे। वुड दैट के बाद आई वर हो जाएगा। वुड दैट के बाद हैड कंप्लीटेड होगा। तो वुड दैट के सारे एक्सप्रेशन हमने देख लिए। अब हमने देखना है जी कॉलोकेशंस क्या होती हैं। कॉलोकेशन स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेजेस का वो एक्सप्रेशन या कॉम्बिनेशन है जो लैंग्वेज स्पीकर को या उस लैंग्वेज के बाय बर्थ स्पीकर को एक्सेप्टेबल होते हैं। क्या किस नाउन के साथ कौन सा नाउन मिलाना है, किस एडजेक्टिव के साथ ये, या इस नाउन के साथ कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है, वर्ब के साथ नाउन कैसे इस्तेमाल करना है, किस एडजेक्टिव को एडवर्ब स्पेसिफिक क्वालिफाई करेगा, सेम, और कौन सी प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुख्तलिफ जो है हमने यूज करते हैं। अटरली स्टूपिड, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज हो गया। ही वॉज क्या होगा, अटरली स्टूपिड नहीं होगा, एंटायरली स्टूपिड हो सकता है। और क्या होगा, गिव जॉन्स आ राउंड ऑफ क्लॉक, नहीं, क्लॉज नहीं होगा। When it heard dog barking, started to roar नहीं होगा। उसके बाद है क्या होगा, started to roar नहीं होगा। hanged for committing murder नहीं होगा, committing mistake होती है। उसके बाद है he had to return home because he had run out of money, has was short of money होगा, run out of money नहीं होगा। और जेंट प्लेस्ड हर कीज, जेंटली प्लेस्ड केप्ट होगा। तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं पर्टिकुलर वर्ब या पर्टिकुलर जो है ना वो केसेस में। अब हमने देखना है स्कोर्ड गोल होता है, हैविंग हेडिक होता है, वायलेटेड द लॉस होता है, ब्लोइंग द विंड्स होता है, कीप अ सीक्रेट होता है, पे अटेंशन होती है, कीप क्वाइट होता है, मेड एन अटेम्प्ट होता है। और उसके बाद आवर अटेंशन, ब्रिंग दिस टू आवर अटेंशन होगा। एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन, एज आस्क फॉर नहीं होगा, एज रिक्वेस्टेड होगा। टेक अ लॉट ऑफ फोटोज होता है, मेक नहीं होता। मिस द ट्रेन होगा, लूज नहीं होगा। डू होमवर्क होता है, मेक होमवर्क नहीं होता। एग्जाम अक्सर कंफ्यूजन होती है, कि एग्जाम देना, तो गिव हमारे जहन में आता है, तो ये टेक एग्जाम होता है।
ड्राइव बाइक नहीं होता, राइड अ बाइक होता है। मेक अ मिस्टेक होता है, कमिटेड अ क्राइम होता है। मेड अ मिस्टेक होगा, टुक कॉफी होगा, हैड अ पार्टी होगा, और रिकॉर्ड शोज या इंडिकेट होगा। उसके बाद क्या होगा, इग्नोर मैसेज होगा, निग्लेक्ट मैसेज नहीं होगा। हैड द व्यू होगा, वॉच द व्यू नहीं होता। पे टेंशन होगा। कॉस्ट होगा, जो किसी की कीमत होती है। टोल्ड या नरेटेड होगा, वाक्य बयान करना। लिट अ फायर होता है। विन अ प्राइस होता है। डू एक्सरसाइज होता है। क्रिएट एटमोसफेयर होगा। कंप्लीट फेलियर होगा। फ्रेंडली रिमाइंडर होगा। और पोस्टपोन होगा, ना कि सस्पेंडेड मीटिंग होता। लॉयल कस्टमर होता, फेथफुल नहीं होता। एलिमिनेट नहीं होगा, वेव ऑफ होगा। कॉर्डली इनवाइट होता है, वार्मली नहीं होता। कमिंग वीक्स होता है, अप्रोचिंग वीक्स नहीं होता। टू बी इन टच नहीं होता, गेट इन टच होता है। फॉर्मर ईमेल नहीं होगा, प्रीवियस ईमेल होगा। कम्युनिकेट नहीं होगा, मेंशन होगा। और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होता है, फास्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। डीपली अप्रिशिएटेड नहीं होता, ग्रेटली अप्रिशिएटेड होता। डिपेंड ऑन, लार्ज क्वांटिटी, फिनिश माई स्टडीज, लुकिंग फॉर या सीकिंग फॉर, सर्चिंग नहीं होगा। और ऑन माई बिहाफ होगा, इन माई बिहाफ नहीं होगा। इन द आवर्स ऑफ ऑपरेशन, और दुकान का स्टोर का क्लोज करना है, शट नहीं होता। उसके बाद दिस हैज जनरेटर नहीं, कॉज कंटिन्यूड बिजनेस। रिग्रेट क्या होगा, टू इन्फॉर्म। रिग्रेट बल्कि टू इस्तेमाल नहीं होगा, रिग्रेट के साथ रिग्रेट इन्फॉर्म। उसके बाद इंटरेस्ट इन। देयर आर 5 ऑफ अस, वी आर 5 वर्किंग, यू आर 6 इन द डिपार्टमेंट, और लेंड मी योर बैच। अब हमने कनेक्शन देखना है कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो ये यूज ऑफ कनेक्शन में हमने पहले भी पैरेलल स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। इसमें आपने यहाँ पे देखना है, पहले आपने पास करके इसकी जो पास करके देखना है। उसके आगे जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो गया, फिर आपने क्वेश्चन पूछ लेने हैं। ये अप्रोप्रिएट कनेक्शन है कि बट कंट्रास्ट को शो कर रहा है, शो रिजल्ट को शो कर रहा है। बट कंट्रास्ट है, येट भी कंट्रास्ट है, और बट भी कंट्रास्ट है। आगे देखिएगा, बट कंट्रास्ट है, एज रीजन है, और बोथ के साथ एंड है, तो जाहिर है दोनों सेम स्ट्रक्चर होगा। एज वेल, उसके बाद एज मच, जस्ट एज, और सो। इसी तरह से आगे देखिएगा, और ऑल्टरनेट एंड एडिशन, और ऑल्टरनेट, नॉर नेगेटिव ऑल्टरनेट, बट ऑल्सो कंट्रास्ट, और ऑल्टरनेट, अदर देन जो है वो कंपैरिजन। इसी तरह से हाउएवर कंट्रास्ट, अदरवाइज कंट्रास्ट, अनडाउटेडली एम्फसिस, फाइनली कंक्लूजन, और हेंस जो है वो रिजल्ट। सिमिलरली सर्टेनली स्ट्रेस, एडिशनली एडिटिंग, एडिटिव फंक्शन, और देयरफॉर रिजल्ट। उसके बाद जो है ना वो व्हेन की बजाय देन है, एक एक्शन के बाद दूसरा है, और 10 रिजल्ट के लिए। उसके बाद कुछ क्लॉजेस हैं जो कोऑर्डिनेशन में या हमने कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। व्हेन क्लॉजेस, वाइल की क्लॉजेस, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, और इफ। ये सारी केसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट आपने एक रिहर्स करना है। वाइल ही वॉज एंटरिंग कंटिन्यूस में। व्हेन आई एक्सप्लोर्ड जो है वो हमने व्हेन हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद व्हेन ही हैड ओवरटेकन, ये आफ्टर का मीनिंग दे रहा है, कंप्लीशन को इंडिकेट करेगा। उसके बाद अनलेस के साथ हमने नेगेटिव डोंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, लीव इस्तेमाल करेंगे। अनटिल टाइम के लिए, अनलेस कंडीशन के लिए। और बिफोर से पहले काम हो चुका है, हैड लेफ्ट होगा। आफ्टर ही हैड, ये पहले काम हो चुका है, परफेक्ट में होगा। इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट है, तो मेन में फ्यूचर। ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर। वल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज।